अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा और कैंसर की जोड़ी के हवाले से कि लिब्रास और कैंसेरियंस की जोड़ी कैसे रहती है अगर इनको की मंगनी कर दी जाए या इनकी शादी कर दी जाए तो उसके नतीजे में इनका रिलेशन कैसा रहता है, इनकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी रहती, लाइफ कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है, क्या ये लोग एक दूसरे के लिए मुवाफिक हैं या फिर इनके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा हैं या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। इसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं और इनकी जोड़ी की खुसूसियात के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वैसे जुगलबंदी के हवाले से अगर हम बात करें तो लिब्रा और कैंसेरियंस की जोड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मैच करती है। यानी अगर इनके ग्राफ चार्ट के ऊपर देखा जाए तो इनकी कंपैटिबिलिटी का जो ग्राफ बता रहा है 85 to 90% इनका मैच बनता है। यानी कि अगर ये लोग दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, इनकी एंगेजमेंट कर दी जाए या इनकी शादी कर दी जाए, मंगनी कर दी जाए, तो उस सूरत में भी इनकी जो लाइफ है काफ़ी स्मूथ रहेगी क्योंकि लिब्रा इटसेल्फ जो है वो एनर्जेटिक है जबकि कैंसेरियन इटसेल्फ जो है वो शाई है। तो इस हवाले से भी दोनों की जो कुछ डिफरेंसेस की वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन दोनों के दरमियान पाया जाता है और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अगर ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, एज एंगेज कर दिया जाए या इनको मंगनी कर दी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका कपल रहता है। शादीशुदा भी अगर ये होते हैं तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म पे चलता है और बहुत ज़बरदस्त इनका रिलेशन रहता है। दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम या यूँ कहना चाहिए कि लाइफ के अंदर मयाना रवि रखने पे ये लोग बिलीव करते हैं। इक्विलिब्रियम इनकी लाइफ में रहता है तो अपनी लाइफ के अंदर एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस लेकर ये लोग दोनों चलते हैं। इसी तरह लिब्रास जो है वो काफ़ी हद तक नॉन जजमेंटल होते हैं, जज नहीं करते किसी को। अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार होते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, हर वक्त उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से कैंसेरियंस जो है वो काफ़ी हद तक केयरिंग होते हैं, दूसरे का ख्याल रखने वाले। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैच इनके अंदर पाया जाता है। यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं और एक दूसरे के बगैर ये लोग जी नहीं सकते। अपने घरेलू खुशी के लिए कैंसेरियंस किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, यानी अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करना, क्रिएटिविटी के साथ मैनेज करना, उनके लिए काम करना, अपने घर को सजाना संवारना, अच्छे से मेंटेन करना, ये सब चीज़ें कैंसेरियंस की खूबी होती हैं। इसी तरह से कैंसेरियंस जो है बहुत ही जेनरस होते हैं, बहुत ही गनी कहेंगे, या जो है वो खैरात करने में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं और दूसरों के काम आने में भी ये लोग आगे होते हैं। और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ही मेहनत से ये लोग काम करते हैं। और कैंसेरियन की एक अच्छी खूबी ये भी होती है कि बगैर किसी एवज के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के ये लोग जो है वो दूसरों के लिए काम करते हैं। उम्मीद नहीं रखते कि वो भी हमारे लिए कोई काम करेगा, बल्कि बगैर किसी मतलब के ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। इनकी लव कंपैटिबिलिटी का अगर ग्राफ देखें तो वो 75 से 80% है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हवाले से लिब्रा और कैंसेरियन की जो लव स्टोरी काफ़ी लंबी चलती है। शादी के बाद लव हो या लव के बाद शादी हो, दोनों सूरतों में ये लोग एक खुशहाल तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ ये लोग रहते हैं। दोनों जो है वो सिक्योर और रिलायबल किस्म का रिलेशन चाहते हैं जो दोनों दे सकते हैं एक दूसरे को। इसी वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। लिब्रा के चार्म और सेंस ऑफ बैलेंस की वजह से जो है वो जो कैंसेरियन है वो इनसे काफ़ी अट्रैक्ट होता है और इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा बनती भी है। इसी तरह कैंसेरियन का थोड़ा शाइनेस होना, शाई होना, या फिर इनका जो है केयरिंग नेचर जो है, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करना, बगैर किसी एवज के काम करना, तो ये चीज़ जो है वो लिब्रास को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनके कुछ डिफरेंसेस ही हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि ये इनकी डिफरेंसेस या मुख्तलिफ तबीयत के हवाले से इनकी लाइफ के अंदर जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है, बड़े लंबे अरसे तक इनका रिश्ता चलता है बगैर किसी मसले के। और वो वजह यही है कि दोनों थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और काफ़ी हद तक फ्लरिश करता है इनका रिश्ता। इनको अगर एक रिश्ते में पिरो दिया जाए, अगर इनकी शादी कर दी जाए तो
बहुत ही बेहतरीन रिश्ता इनका चलता है और बॉन्डिंग काफ़ी लंबे अरसे तक बनी रहती है। इनके प्रॉस एंड कॉन्स के हवाले से अगर बात करें लिब्रा और कैंसर की कंपैटिबिलिटी के हवाले से, तो कैंसेरियंस जो है वो एक अच्छा घर तामीर करने के लिए वो ज़्यादा रहते हैं, यानी कि एक अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये एक अच्छा घर देना चाहते हैं, उनको एक बेहतरीन किस्म का इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर। जबकि लिब्रा जो है वो उसी घर को सजाने, संवारने, बनाने में लगा रहता है। इस तरह से इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। वजह ये कि एक ही घर को अच्छा बनाना, मेंटेन करना, अरेंज करना, खूबसूरत बनाना और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रहने के काबिल बनाना, उसके लिए ये लोग अनथक मेहनत करते रहते हैं। इसी तरह ये लोग हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड रहते हैं, यानी इनमें लड़ाई झगड़ा बेशक होता है लेकिन साथ में प्यार भी इतना बढ़ता है कि हमेशा ये लोग खुश रहते हैं और मुतमईन रहते हैं एक दूसरे से। अगर इनमें कोई कमियां भी हैं तो वो आपस की कमियों को दूर कर देते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं और इस वजह से लॉन्ग टर्म पे इनका रिलेशन चलता है। अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कैंसेरियंस और लिब्रा जो है वो बहुत ही कोशिश करते हैं। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में हर्डल्स बहुत कम है, प्रॉब्लम्स बहुत कम है और किसी किस्म के जो है वो इनको कॉन्सिक्वेंसेस कह ले या फिर जो बुरे हालात है वो इनको फेस नहीं करने पड़ते। कोई अगर फाइट के अंदर अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, यानी कि कैंसेरियंस और लिब्रा, तो चूँकि कैंसेरियन थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है तो अक्सर औकात इनकी फाइट जो है वो जो है सेपरेशन के अंदर भी जा सकती है। तो लिब्रा को पूरी कोशिश करें कि वो लिब्रा थोड़ा सा कूल माइंडेड है, तो वो अगर अपने गुस्से को थोड़ा काबू रखे और कैंसेरियंस को हेल्प आउट करे कि उस कॉन्फ्लिक्ट से निकल सके और उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दे, तो फिर ये रिलेशन काफ़ी लंबा चलेगा। अदरवाइज कैंसेरियंस के इमोशनल होना ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है बाज़ औक़ात, और अगर इनकी लड़ाई में कोई तीसरा शख्स ना पड़े तो वो बहुत मुमकिन है कि नेगेटिव इमोशंस की वजह से इनके रिश्ते के अंदर दरार आ सकती है। तो इनके जॉइंट फैमिली में रहना इनके लिए बहुत बेहतर है। अगर ये अकेले रहते हैं, यानी कपल्स के तौर पे रहते हैं, अलग रहते हैं, तो इनके अंदर सुलह करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसेरियन के जो इमोशनल नेचर की वजह से अक्सर औकात जो है वो इनकी जो लड़ाई है वो तूल पकड़ लेती है। बहुत ही हाई वोल्टेज का ड्रामा क्रिएट हो जाता है इनकी लड़ाई के दौरान। अगर ये लड़ते हैं तो इनको फिर चुप कराना या इनको एक दूसरे से एग्री करवाना, एक दूसरे से सुलह करवाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी हो तो वो ज़रूर इनके मामलात में इंटरफेयर करके इनके मामलात सुलझा सकती है। अदरवाइज बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हो सकता है इनके दरमियान। लिब्रा चूँकि लाइफ के अंदर बैलेंस चाहता है तो अक्सर औकात कैंसेरियन के इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से वो परेशान हो जाता है और इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर जाता है। तो इसी वजह से इनके दरमियान किसी तीसरे का होना बहुत ज़रूरी रहता है। इन दोनों की साइन के हवाले से, जैसे कि अर्थ और वाटर है, तो पानी और ज़मीन की बात हम करें तो आप सब जानते हैं कि पानी और ज़मीन कितने करामात दिखा सकता है। यानी कि कोई अगर प्लांट की कल्टीवेशन करनी है, कोई पौधा उगाना है, तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए। तो यहाँ पर फायर एब्सेंट है, यानी कि गुस्सा इनके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए कि इनका जो साइन है वो वाटर और अर्थ है, तो जो कि पीस की अलामत है, रीयूनियन की अलामत है, एक साथ रहने की अलामत है। तो इस चीज़ को इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एडमायरेशन के साथ ये लोग चलें तो इनका रिलेशन बहुत लंबा चलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही रोमांटिक कपल है। इसी वजह से इनका ग्राफ भी काफ़ी हाई है। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से अगर बात करें तो 60 to 65% थोड़ा सा कम है बाकी बुरूज के हवाले से, लेकिन अगर ये इसको ओवरकम कर लें, कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन करें, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, ऐसा ना हो, बल्कि एक दूसरे की बात को समझे, अंडरस्टैंड करें, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ के 80-85% से ऊपर जा सकता है। लाइफ कंपैटिबिलिटी और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के हवाले से हम वैसे बता चुके हैं। तो ओवरऑल देखिए तो बेहतरीन कपल है, बेहतरीन जोड़ी है और बहुत ही रिलायबल, बहुत ही लॉन्ग टर्म पे चलने वाली, क्योंकि फायर इनके अंदर एब्सेंट है। तो दैट मीन्स कि चूँकि आग नहीं है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए या
एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो ये लोग करते भी हैं, क्योंकि दोनों का नेचर ही ऐसा है कि एक केयरिंग है अपने फैमिली के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से केयर करता है, तो दूसरा जो है वो डिवोटेड है, वो कुछ भी मांगे बगैर, कुछ भी डिमांड किए बगैर अपनी खिदमत देता रहता है, यानी कि बगैर किसी सिले के जो है वो काम करता है और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, और बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए काम कर। दोनों जो है फैमिली के हवाले से बहुत ही जो है आइडियल हैं, यानी कि अपनी फैमिली को बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर बच्चे भी होते हैं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत हासिल करते हैं, और हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अगर आप लिब्रा और कैंसेरियन हैं और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अगर होने जा रही है तो भी आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग रहने वाली है, और थ्रू आउट दी लाइफ आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करने वाले हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।